जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक स्त्री के अडिग पवित्रता धर्म के सामने यमराज भी हार गए। तो आइए जानते हैं यह रोचक कथा। एक बार सावित्री नामक एक युवती थी जो राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी और वह बड़ी रूपवती थी। एक बार की बात है, वह अपने वर की खोज में एक आश्रम के पास निकली। वहाँ उसकी दृष्टि धूम्रनेत्र के पुत्र सत्यवान पर पड़ी। उसने उसे अपने वर के रूप में चुन लिया। शुभ मुहूर्त में अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब सावित्री सत्यवान के साथ ही वन में रहने लगी। एक बार देवर्षि नारद ब्राह्मण कहते हुए उनके आश्रम में पहुँचे। सावित्री ने उनका यथोचित सत्कार किया। तब नारदी ने उसे बताया कि उसके पति की आयु बहुत कम है। यह कहकर वे वहां से चले गए। सावित्री को अपनी पवित्रता होने पर पूरा विश्वास था। वह पूरी लगन से पति की सेवा में लग गई। अब वह सदा पति की छाया बनकर उसके साथ रहती थी। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया। एक दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गया। सावित्री भी उनके साथ ही थी। वह एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा, लेकिन चक्कर आने के कारण वह जल्दी ही नीचे उतर आया। पति को भूमि पर आराम से लेटाकर उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने पल्लू से उसकी हवा करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि भैंस पर विराजे हुए एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए, जिसका वर्ण काला था। उन्होंने सत्यवान के शरीर से उसका जीव निकाला और साथ लेकर चल दिए। यह दृश्य देख सावित्री उसके सम्मुख आकर बोली, हे महाभाग, आप कौन हैं और आप मेरे पति के प्राण कहाँ लेकर जा रहे हैं? वे दिव्य पुरुष बोले, देवी, मैं यमराज हूँ। सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है, किंतु तुम्हारे सतीत्व के कारण मेरे दूत सत्यवान के प्राण न ले सके, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। अब मैं इसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। यह कहकर वे आगे चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यह देखकर वे बोले, देवी, अभी तुम्हारी आयु शेष है, इसलिए तुम यमलोक नहीं जा सकती। वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, भगवान, विवाह के समय मैंने यह शपथ ली थी कि जीवन भर पति का अनुसरण करूंगी, इसलिए जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। कृपया आप मुझे मेरे धर्म से दूर ना करें। यमराज ने सावित्री को अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी। आखिर में यमराज ने उसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री वरदान मांगते हुए बोली, भगवान, मेरी इच्छा है मेरे सास-ससुर को उनका राजपाट वापस मिल जाए और वे अपने पुत्रों के साथ खेलते हुए देखें। तथास्तु कहकर यमराज पुनः यमलोक की ओर चल दिए। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने उसे देखा तो वह बोले, देवी, मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दे दिया, फिर अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जाओ, घर लौट जाओ। सावित्री बोली, देव, आपने मेरे ससुर को पोता देखने का वरदान दिया है, परंतु अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो उनके बिना यह कैसे संभव होगा? यमराज को अपने दिए हुए वर का ज्ञान हुआ तो वे सावित्री की बुद्धिमत्ता से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और दोनों को दीर्घ आयु का वरदान देकर वहां से चले गए। इस प्रकार सावित्री के सामने स्वयं यमराज भी झुकने को मजबूर हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।